सुना आप बाहर से विदेश से बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बताएं उसके बारे में। नमस्कार। सबसे पहले तो सभी पार्षद वासियों का, वार्ड वासियों का और भादरा के सभी वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और सभी आप पत्रकारों का। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जैसे पहले लोग ये कह के उंगली उठाते थे कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, शायद उस चीज का जवाब आज है कि आज मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया है। मैंने साइकोलॉजी में बैचलर्स करी है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। शायद मेरी दादी का अगर हम बात करें तो उनका एक एज फैक्टर था, तो वो शायद इतना टाइम नहीं दे पा रही थी नगर पालिका को, लेकिन मेरा यही वादा है कि जो कमी पहले थोड़ी बहुत रही थी उसको मैं बराबर पूरी करूंगी, और भादरा की जनता के लिए मैं पूरे टाइम नगर पालिका के अंदर उपस्थित रहूंगी। मेरी बस यही है कि मुझे बस आप सबका आशीर्वाद और आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सब बस मेरे साथ दीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह करे तो हम जरूर। चेयरमैन परिवार से आप, बड़ी लेगेसी है इस परिवार की, बहुत रुतबा है, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, आप तैयार हैं इसके लिए? जी, मेरे दादाजी की विरासत है और इसको आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं एकदम बराबर अच्छे से इस चीज को निभाऊंगी। क्या प्लानिंग है आपकी? चुनाव आप कह रहे हैं जीत रहे हैं, सारे आप लोग साथ भी हैं, वार्ड का चुनाव भी जीतेंगे, उसके बाद चेयरमैन बनना भी आपका तय माना जा रहा है। क्या प्लानिंग है भादरा को लेकर? आप यंग हैं, कोई इस बारे में सोचा है, बातचीत हुई है शहरवासियों से? जी, बातचीत जरूर हुई है, बातचीत बिल्कुल हुई है। जो चीजें अब जैसे कि मेरी दादी जी नहीं रही हैं और जो कमियां रह गई थी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वह कमियां पूरी करी जाए अभी, और आगे जो भी जिसकी भी मतलब जो भी अनसुनी आवाजें उन्हें हम सुनेंगे जरूर। सबकी जायज जो प्रॉब्लम्स है उन पे तवज्जो दी जाएगी, और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को आप? मैं बस यही देना चाहूंगी कि मुझे आप सबकी आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है। आप सब मुझ पर विश्वास रखिए, जैसे मेरे दादाजी ने और दादी जी ने भादरा का विकास चाहा है, वैसे ही हम सब मिलके वही विकास चाहते हैं, और वही होगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। रफीक जी, कितना बड़ा चुनाव आपके लिए, और आप इस बार तो आपकी बिटिया मैदान में, पहले आपके पिताजी ने सेवा की, आपकी माता जी ने सेवा की, अब आपकी बेटी मैदान में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद, मेरे पार्षद गणों का धन्यवाद, और मेरे 32 नंबर के वार्ड वासियों और पूरे शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भाई ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने आज इसको मेरी बेटी मुस्कान को मैंने पहली दफा बोलते हुए मतलब ठीक है सुना है माइक के सामने, क्योंकि कभी किसी के सामने आई नहीं। आज इसको मैंने सुनते हुए देखा है, तो बड़ी खुशी हो रही है कि शायद मैं भी भाई ठीक है पिछले मतलब 5-7 साल से मतलब ठीक है थोड़ा बहुत राजनीति के अंदर पापा के साथ भी था, और उनके जाने के बाद में भी था भाई, सक्रिय रूप से था ही मैं जैसे भी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जैसे अभी मतलब जैसे ये मतलब बोल रही थी, शायद मैं भी उस तरीके से नहीं बोल पाया अभी तक, और बोलने की मतलब ठीक है कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद में भाई ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पहले हाजी साहब थे चेयरमैन, फिर मेरी माता जी थी चेयरमैन, तो उनके कार्यकाल के अंदर देखो ये पूरा शहर है, पूरा शहर से आप पूछ सकते हैं, और पूरे शहर के अंदर हमारे ऊपर कोई मतलब ठीक है हमारे परिवार के ऊपर कोई ऐसी उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कोई गलत काम किया है। ठीक है, कोई हमने कोई जानबूझ कर नहीं है, अगर कोई भाई गलतीवश अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए मैं मतलब भाई क्षमा मांगता हूं, लेकिन हमने जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया, और हमने यही सोच रखी है हमेशा कि हमारे शहर का विकास हो, और गरीब से गरीब आदमी का, बड़े से लेके गरीब से गरीब आदमी का मतलब ठीक है जो भी जायज काम है वो होना चाहिए। और अपने शहर के अंदर जो भी भाई ठीक है, हम मेरे माताजी के टाइम में, क्यों आपको पता है कि माताजी की तबीयत भी खराब थी, उनका एज फैक्टर भी था, उसके हिसाब से वो ठीक है वो वक्त नहीं दे पाती थी बेचारी, आप सबको पता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, कोशिश की और काफी जितने हमारे शहर के अंदर पट्टे थे, चाहे साफ सफाई का काम था या जो और भी काम थे, चाहे जितने भी पानी निकासी का काम था, हमने सबके ऊपर काम किया, अपनी कोशिश की है हम सब ने मतलब मिलजुल कर। तो अब मुझे विश्वास है कि ठीक है मेरी बेटी है, आप सबकी बेटी है ये, मतलब पूरे भादरा शहर की बेटी और बहन है, तो मैं तो यही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक है जो पीछे जो मतलब भाई कहा जाता था कि ठीक है वक्त नहीं दे पाते नगर पालिका, अब वो मतलब ठीक वो अब मतलब बात सुनने को नहीं पड़ेगी। और ये जैसे आप सबको पता है कि ठीक है पढ़ी लिखी युवा है और समझदार भी है, मतलब समझदार है, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ठीक अपने भादरा शहर को मतलब ठीक है ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और जो भी नई योजनाएं होंगी बिल्कुल ये मतलब ठीक है, चाहे जयपुर से या दिल्ली से, चाहे कहीं पर भी जाके इसको मतलब कुछ भी करना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन बिल्कुल ये मतलब ठीक है वो कार्य कर सकती हो। हालांकि ठीक है इसकी एज अभी 21 साल की हुई है, 21 साल से 2 महीने की हुई है ये, लेकिन उसके बाद में मुझे विश्वास है कि मतलब ठीक है इतनी मतलब
समझदार है कि ये मतलब अपने पूरे कार्य को मतलब अच्छी तरह से संभाल लेगी। रफीक जी, पिछले कुछ समय से सीवरेज और सफाई व्यवस्था जीरो है, उसको लेके आप क्या कुछ नया करेंगे अब की बार? भाई नया करने की तो बात यही है कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, सफाई व्यवस्था जो है उसको बिल्कुल एकदम पूर्ण तरीके से सुधारने की मतलब ठीक है कोशिश करेंगे, और सुधारेंगे भी, कोशिश करेंगे तभी सुधरेगी, तो बिल्कुल सुधारेंगे। और बात रही जो सीवरेज में जो कमियां रही है, बिल्कुल उन कमियों को भी पूरा करेंगे, और मिलजुल कर मतलब सारे साथी और पार्षदगण और मेरा पूरी नगर पालिका मतलब मिलजुल कर कार्य करेंगे तो सारे काम मतलब ठीक है होंगे अपने। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप सर? भाई मैसेज में तो यही देना चाहता हूँ कि मैं भाई अपने हाथ जोड़कर मेरे सभी पार्षदगणों से, पूरे 32 नंबर के वार्ड वासियों से और पूरे शहर वासियों से यही निवेदन करता हूं कि आपकी बेटी और बहन चुनाव मैदान के अंदर है चेयरमैन पद के लिए, तो उसको अपना आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी और बहन समझकर, और उसको कामयाब बनाएं ताकि अपने शहर का विकास हो सके। और मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।